नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विस्कोर। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी इमोशनल हेल्थ के बारे में कि भावनात्मक स्वास्थ्य क्या होता है और क्यों व्यक्ति का भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इमोशनल रेगुलेशन के बारे में। दोस्तों, जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आपको नहीं पता होता कि आप कब गुस्सा हैं, कब आप खुश हैं, कब हैप्पी फील कर रहे हैं, कब जॉयस फील कर रहे हैं, कब डर रहे हैं। तो हमारी जब डे टू डे लाइफ की हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिससे हमारे मन में कई प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। अब अगर व्यक्ति इन सभी भावनाओं को एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा? आप आपके कंट्रोल में हैं या आपकी भावनाओं के कंट्रोल में हैं, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुसार चलने लगेगा तो वो पूरी तरीके से उसकी भावनाओं के ही कंट्रोल में रहेगा और वो नॉर्मल तरीके से कोई काम नहीं कर पाएगा। आज भी उसे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से में कुछ भी बोलने लगेगा। जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, जो वॉयलेंस है, वो करने लगेगा। मान लो अगले ही पल वो खुश है तो वो खुशी में वैसे काम करने लगेगा। तो ये जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। इसीलिए इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहा है, अपने इमोशंस को सेटल डाउन कर पा रहा है, तो वो इमोशनली हेल्दी होगा। अगर कोई भी व्यक्ति उसके इमोशंस के हिसाब से ही काम करने लगेगा तो उसकी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होगी। उसके आसपास रहने वाले समझ ही नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति किस तरीके का है। इसलिए हर व्यक्ति को इमोशनल रेगुलेशन करना आना चाहिए। अब बात आती है इमोशनल रेगुलेशन होता क्या है, कैसे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति बहुत गुस्सा है और वो जो अनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है सोसाइटी के हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है, जबकि दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है लेकिन उसके बाद भी वो सामने वाले व्यक्ति को पोलाइट मैनर में कन्फ्रंट करता है, उससे आराम से बातचीत करता है और उस बातचीत का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं इमोशनल रेगुलेशन का ही एग्जाम्पल है। जब आप अपने इमोशंस को सही तरीके से सेटल डाउन कर पाते हैं, उन्हें रेगुलेट कर पाते हैं हेल्दी मैनर में, तो वो इमोशनल रेगुलेशन कहलाता है। और जब आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, सभ्य नागरिक हैं, जहां पर जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे आप शो नहीं कर रहे हैं और एक जो नॉर्मल मैनर होना चाहिए उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज हर वक्त सही नहीं है। अगर आप अपने इमोशंस को सही तरीके से पहचानेंगे और ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा इमोशन उस टाइम पर सही तरीके से काम करेगा, उस इमोशन को जज कर पाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, तभी आप एक हेल्दी और नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है। अब उसे ये डर लग रहा है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को अपनी गलती के बारे में बताएगा या अपने टीचर्स को अपनी गलती के बारे में बताएगा तो उसे डांट पड़ेगी, उसे मार भी पड़ सकती है और हो सकता है कि उसे किसी और तरीके का पनिशमेंट भी मिल जाए। तो इस डर के कारण, यहाँ पे इमोशन क्या है उसका, फियर या डर, इस डर के कारण वो जो गलती करी है उसने उसके बारे में वो किसी से बातचीत नहीं करेगा। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि थोड़े टाइम के बाद टीचर को भी पता लग जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या गलती की है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता लग जाता है कि इस बच्चे ने क्या गलती की है। तो ऐसे में
अपने डर के कारण वो जिस चीज से बचना चाह रहा था वो चीज अल्टीमेटली होकर के रहती है, उसको पनिशमेंट मिलता ही है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, आप जंगल में हैं और आपके सामने अचानक से कोई जंगली जानवर आ गया, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने जो रेप्टाइल्स होते हैं वो आ गए, सांप आ गया या गिरगिट आ गया या कोई जहरीला जानवर आ गया। तो ऐसे में आपको डर क्या लगेगा कि अगर आप यहीं खड़े रहे तो ये जो जंगली जानवर है, जहरीला कीड़ा है, ये आपको काट लेगा, या सांप है वो डंक मार सकता है। तो ऐसे में आपको क्या जज करना जरूरी है? क्या आप उसको कन्फ्रंट करेंगे वहां खड़े रह करके, इंतजार करेंगे कि जंगली जानवर आए और आप पे हमला कर दे, या जहरीला कीड़ा आए और आपको काट ले? नहीं, वहां पे आपका डर क्या है कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? वहां से 9-2-11 हो जाएंगे, सीधे जितना जल्दी, जितना तेजी से दौड़ सकेंगे उतनी जल्दी वहां से भाग जाएंगे। तो दोस्तों, जो दोनों सिचुएशन थी वो दोनों ही सिचुएशन डर की है, लेकिन पहली वाली सिचुएशन में बच्चे ने अपने डर के कारण गलत काम किया क्योंकि उसने अपनी गलती को नहीं माना, जबकि जो दूसरी वाली सिचुएशन है वहां पे डर के कारण क्योंकि व्यक्ति भाग गया उसने अपनी जान बचाई। अगर वो वहां पे कन्फ्रंट करता तो उसकी जान जा सकती थी। तो यही चीज इमोशनल रेगुलेशन में भी आती है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपका जो इमोशन है वो उस परिस्थिति के लिए सही है या नहीं है, तो ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप इमोशंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस इमोशन के हिसाब से काम करेंगे तो वो एक परिस्थिति में तो सही है, दूसरी परिस्थिति में सही नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि जो इमोशनल रेगुलेशन है उसे आप कैसे अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, कैसे आप अपने इमोशंस को सही तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अभी हमने बताई, ये जरूरी है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा इमोशंस के बारे में। आपको बार बार अपने साथ ये सोचना होगा, अपने बारे में विचार करना होगा कि मेरे अंदर किस तरीके के इमोशंस पैदा हो रहे हैं, जो इमोशंस बन रहे हैं वो किस कारण से बन रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां हैं जब इस तरीके के इमोशंस जो हैं वो जनरेट होते हैं। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप के सामने अगर उसी तरीके की परिस्थिति फिर से पैदा हो रही है तो आप अपने इमोशंस को सही तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे, नॉर्मल वे में रेगुलेट कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी जरूरी बात है माइंडफुल रहना। दोस्तों, कुछ समय से माइंडफुलनेस से रिलेटेड स्टडीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं और लोगों का यही कहना है, जितने भी रिसर्चर्स हैं उन सभी का यही मानना है कि अगर आप माइंडफुल रहते हैं, मतलब आपका फोकस एक ही चीज के ऊपर निर्भर है, तो आप अपने इमोशंस को सही तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। अगला हम बात करते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल्स की। बहुत सारी बार ये देखा जाता है कि हमारे जो सोच हैं, हमारे जो विचार हैं और हमारे जो भावनाएं हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है वो सब मिक्स नहीं होता, मैच नहीं होता। अगर ये सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं तो डिजास्टर होना निश्चित है। इसलिए ये जरूरी है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अगर मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कॉग्निटिव थेरेपीज हैं जिनको यूज किया जा सकता है इमोशनल रेगुलेशन के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जिनसे आप अपने आप को इमोशनली रेगुलेट कर सकते हैं और एक हेल्दी तरीके से जो आपका इमोशन है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस जल्दी से आप तक पहुंच पाएंगे। इन्हीं सब के साथ नमस्कार।